हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा ब्लॉग्स। तो सुबह के बज गए थे 4:30, 4 ही बजे हम उठ गए थे। थोड़ा वॉक किए, उसके बाद आए फ्रेश व्रेश होके यहाँ पे थोड़ा किताब को देखा मैंने। और बताइए आप सबका पढ़ाई कैसा चल रहा है, आपका सबका रूटीन कैसा चल रहा है। हर सुबह की किरण हमारे लिए एक उम्मीद लेके आती है, एक नई सोच के को लेकर, एक नए विचार को लेके हमको एक साथ में चलना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों हमारे ज़िंदगी में कि कितने लोग ऐसे हैं कि ये सब देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो हमको उनको इग्नोर करना है, इग्नोर करके चलना है। कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी कहता है, उनकी बातों को नहीं ध्यान देना है। हमको अपने से हमारा जो लक्ष्य है उसको पाना है, हमको मन से उस काम को करना है। चाहे हमारा कोई भी काम हो, चाहे हमारा घर का काम हो, खाना बनाने का काम हो, कुछ भी काम हो, पढ़ाई लिखाई का काम हो, जॉब का काम हो, कुछ हो, बस हमको उसको निरंतर लेके चलना है। हाँ, ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ऐसा करने से हमारा ही हानि होगा। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारे आप पीछे हमारे बच्चे हैं, परिवार है, उनका क्या होगा। तो दोस्तों लोगों का तो कहना है, वो कहते जाएंगे। कहते हैं ना, हाथी चली जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो उसी तरह हम लोगों को रहना है, हाथी की तरह बनना है एकदम। तो अगर देखिए कोई बंदा कीचड़ उछाल के चला जाता है, अक्सर ऐसा होता है, सबके ज़िंदगी में होता है। कोई कुछ कह के चला जाता है तो हम उसकी बात को लेके बैठ जाते हैं कि नहीं, वो हमको ऐसे बोला है, हमको ऐसे बोला। उसी की बात का टेंशन रहता है हमको हमेशा, क्यों बोला है, कैसे बोला है, किस तरह बोला है। तो दोस्तों हम उसकी बातों को लेके बैठ जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको कीचड़ में से उठ के निकल के चलना है। ठीक है, ताकि वो अगला बंदा भी सोचे इसने ऐसा क्यों किया, वो भी सोचने को उसको मजबूर कर दीजिए। ऐसा करिए, ऐसा होना चाहिए अपने अंदर। हालांकि मेरे अंदर ऐसा नहीं था, लेकिन मैं खुद को बदल रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ बदलने के लिए। ठीक है, तो वही मैं आप सबको बता रही हूँ कि ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों हमारे ज़िंदगी में हर मोड़ पे एक मौका ज़रूर आता है कि वो हम जानते हैं कि हम सही हैं, हम एकदम सही हैं, लेकिन अगला बंदा, अगला इंसान हमको हर्ट करने में लगा रहता है निरंतर। लेकिन हमको और हमारी कदर भी नहीं करता है। क्यों, अब तो वही जानेगा। और हमारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुँचता है, सबको पहुँचता है। ऐसी बात नहीं, कोई आपको कुछ बुरा भला कह जाएगा तो सबको पहुँचेगा। हम उनको कितना भी समझा लें उस बारे में कि ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन वो बंदा नज़रअंदाज कर देता है हमारी बातों को। और यही एक मोड़ होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम अगर बंदे को समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा है, 1 मरतबा समझाइए, 2 मरतबा समझाइए, 3 मरतबा समझाइए, छोड़ दीजिए। हमको वहीं पे अपनी आदतों को सुधारना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। जब अगला बंदा हमारी कदर नहीं कर रहा है तो फिर उसको छोड़ दो। उस रिश्ते का मायने ही क्या है, उसको छोड़ दो। मेरा तो ये विचार कहता है। और दोस्तों शायद हमको इसी पल में अकेलेपन की महसूस होती है, अकेलापन लगता है, लेकिन ये अकेलापन नहीं रहता है। ये हमको वो चीज़ सिखाती है ज़िंदगी की कि हमको कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा सही है, कैसा है, कैसा नहीं है। ये वाला मोमेंट उस समय आ जाता है, उस समय। और ऐसे समय में हम अपने आप को अकेला बैठने का दिल करता है, अकेले रहने का, किसी से ना बातचीत करने का, कुछ नहीं करने का, सिर्फ मन करता है अकेले बैठे रहो। और जब हम अकेले बैठेंगे तभी हम सोच पाते हैं अपने बारे में कि नहीं, हमको इस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते पे चलना है। तो उस समय हम लोगों को वही सिखाता है, वही समय सिखाता है। और जब हम अपने आप को खुद को समझ जाते हैं अच्छे से, तब हमारा जो लक्ष्य होता है ना, तब हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि नहीं, हमको ये करने से हम अपना वैल्यू बढ़ा सकते हैं, हम अपनी जो हमारी किरदार है उस रिश्ते में वो निभा सकते हैं। हमको उस इंसान से दोबारा जुड़ना चाहिए। ऐसा करने से दोबारा जुड़ना चाहिए किससे, अपने आप से इसलिए क्योंकि हम अपने आप से जितना प्यार करते हैं, करेंगे, उतना हम शायद, जब हम अपने आप को समझ लेंगे ना, तो शायद हमको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
और जब दोस्तों हम अब किसी इंसान से ज़्यादा लगाव कर लेते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का रिश्ता हो, चाहे किसी प्रकार का कोई दोस्त हो, कोई हो, जब हम लगाव ज़्यादा कर लेते हैं ना, तो हमारी आदत बन जाती है वो। और जब वो अगला बंदा हमको हर्ट करता है ना, तब बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिल पे चोट लगती है। तो इसीलिए विश्वास करना है तो खुद पे कीजिए, भरोसा करना है तो खुद पे कीजिए, दूसरों पे नहीं। दूसरों पे निर्भर होना छोड़ दीजिए, ठीक है। जितना हम अकेलेपन में सही हैं, उतना हम दूसरों के सहारे पे नहीं हैं। सहारा तो बहुत गलत चीज़ है। पहला नंबर, सहारा किसी का नहीं करना चाहिए। अपने खुद पैर पे खड़ा होना चाहिए, अपना खुद स्टैंड लेना चाहिए। और देखिए दोस्तों, बातें बातों में यहाँ पे सुबह भी हो गया और हम छत पे गए थे थोड़ा पढ़ाई करने के बाद। ये देखिए अभी एकदम अंधेरा सा है, देखिए कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं नजर, थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है। और यहाँ मैं थोड़ी देर छत पे बैठी, थोड़ा सुकून मिला छत पे बैठ के, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे अकेले में। उसके बाद अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं किचन में आ गई और सोचा कि हाँ 5:30 बज गया था। अब भाई खाना तो बनाना ही है, खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या, ज़िंदगी में तो ये सब लगा रहता है। तो फिर एक गृहिणी के लिए, एक स्त्री के लिए मेन पॉइंट यही है, हर चीज़ काम करो, खाना बनाओ, बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो, फिर अपना देखो, अपना जॉब, अपनी पढ़ाई, हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। यहाँ पे थोड़ा रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो गया था दोस्तों, इसको इग्नोर करिएगा। तो वही हमारा स्त्री जो संघर्ष है वो बहुत लंबा चलने वाला है दोस्तों। और इसके बाद तो देखिए पता नहीं क्या क्या होता है आगे। आई होप सब कुछ अच्छा हो ज़िंदगी में, अच्छा सबका हो, सबका बढ़िया हो, सब अपनी ज़िंदगी में सफल हों। कोशिश में तो लगे हैं, तो भगवान जो चाहेगा वही होगा। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि इंसान जब मेहनत करेगा ना तो सफल तो ज़रूर होगा, पक्का। चाहे वो थोड़े से ही सफल में क्यों ना रहे, लेकिन सफल तो होना है उसको। यहाँ देखिए मैंने दाल रख दिया, उसमें हल्दी वल्दी डाल रही थी, और यही सब है। दोस्तों, हमें किसी को अपने ज़िंदगी में इतना वैल्यू तो देना ही नहीं चाहिए, मेरा कहना है। इतना नहीं देना चाहिए, लेकिन हम दे देते हैं, शुरू में हम दे देते हैं। उसके आगे हम अपना वैल्यू भूल जाते हैं कि नहीं हमारा भी कुछ है, हमको भी अपने बारे में सोचना है। लेकिन नहीं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि अगला बंदा मेरे बारे में अच्छे से रहना, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना उसके साथ, ये वो जो भी है, मतलब तो अपना भी देख के चलना है, ठीक है। अपना भी एक स्टेटस बनाना है, एक वजूद बनाना है, एक होता है ना आत्मसम्मान, उसको बनाना है। यहाँ पे मैं सब्जी काट रही थी, और हमें तो ये लगना चाहिए कि हमको किसी का परवाह ही नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या गलत सोच रहा है, सही सोच रहा है, हमारे पीछे क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसके बारे में हमको सोचना नहीं चाहिए। और हमको साबित भी नहीं करना है कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, सही हैं कि गलत हैं। जो जिसको सोचना है वो सोचे। अगर किसी को ठीक लगती हूँ ठीक तो ठीक, और नहीं लगती हूँ तो और भी बढ़िया। और हमको महान भी नहीं बनना है, कोई ज़रूरत नहीं है महान बनने का, कि नहीं ये करके महान बन जाएंगे, वो करके महान बन जाएंगे, ये करते हैं तो सबकी निगाहों में कहीं बोलेंगे ये है वो है, तो ये सब नहीं करना है। और मैं अपने नज़रों में खुद ठीक हूँ, हमको अपने नज़र में सही बनना है बस। दोस्तों, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो हार मान के पीछे हट जाते हैं, और दूसरा जो हार ना मान के आगे बढ़ते रहते हैं, उसको अपना लक्ष्य ढूंढते हैं। और हमें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, चुप ही रहना चाहिए। चुप रहने में जितना हमको आनंद मिलता है ना, उतना बोलने में नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो हमें सही लगे, हमारे सम्मान के लिए, हमारे आत्मनिर्भर के लिए, उसको करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा सब्जी कट गया है। अब इसके बाद आगे का वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया है, नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे मैं सब्जी बना लूँगी, रोटी बना लूँगी, दाल तो मेरा हो ही रहा है, चाय बना लूँगी। मेरा खाना 7 बजे तक तैयार हो जाता है। फिर मैं अपने बच्चे को रेडी करती हूँ, और फिर उसको रेडी करने, उसको भेजने के बाद मैं खुद तैयार होती हूँ, सब घर का काम निपटा के।
स्कूल जाने के लिए। अब स्कूल के बारे में एक दिन मैं आपको वीडियो सब बनाऊंगी, बताऊंगी। ये हमारा एक संस्थान है छोटा सा। एक सर ने हमको मैसेज किया था बच्चों के बारे में रूटीन बनाने के लिए, वो भी मैं बनाऊंगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब